विवेक मुस्कान ब्लॉग को की शुभकामनाएं। और भाई का बढ़िया पर्सनालिटी भी है। बस अभ्यास के बल पे जब आतंकवादी बम बनाए जा सकते हैं तो अभ्यास के बल पे अच्छे इंसान बनाए जा सकते हैं, अच्छे एक्टर भी बनाए जा सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर कुछ कहना चाहोगे मेरे चैनल के बारे में? भैया ये इनका नाम है विवेक मुशरान। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, उसमें भी हैं विवेक भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वैसे इनका नाम विवेक मुशरान है। इनका बहुत अच्छा एक चैनल है और सब्सक्राइब करिए। और क्या कहिए, देखो मेरी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करो। इनकी वीडियोस को और सही तो बोला आपने तो वही कर लीजिए आप। गाइस मैंने आज देखा है पंकज त्रिपाठी सर को फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। गाइस बहुत ही अच्छा लगा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान काने आकी जान का हो। मैं अभिनेता हूँ, एक्टर मतलब पुलिस वाला नहीं। तो राजधानी बजाते सिगरेट बाई चांस कोई पी रहा होता है तो वो ऐसे देखते ही छोड़ देता है। तो मैं कहता अरे अभी तो जलाई थी। नहीं सर आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। ग्रेट गाइस। तो शुरू करता हूँ आज का व्लॉग। गाइस आज मैं फिर से आया हूँ अपने स्कूल में, एक्टिंग स्कूल में। और मैं यहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है, मतलब पॉडकास्ट है पीयूष मिश्रा जी का। पीयूष मिश्रा, आई होप यू नो अबाउट हिम। उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब इतने बड़े सिंगर हैं और डायरेक्टर, एक्टर वैक्टर यार, इतने बड़े, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और एक्टिंग की लाइन में तो उनको भाई साहब उस्ताद बोलते हैं, लेजेंड। सो गाइस उनका पॉडकास्ट है, तो उनसे पूछना है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग के उन्होंने अपना स्ट्रगल कैसे किया और हम कैसे जाएं मुंबई, हम कैसे एक्टिंग शुरू कर सकते हैं एज एन एक्टर, मतलब हम कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। सो उनसे पूछते हैं गाइस, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगेन आप सबका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। अप्लाई करने के बाद में आज 42 साल बाद मैं जो है उसी मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां मैंने एक्टिंग शुरू की थी। कि एक्टिंग भोलेपन से होती है, एक्टिंग में दिमाग काम नहीं करता, एक्टिंग भोलेपन। सिंगर के बारे में पूछते हैं कि इंटेलिजेंट है कि नहीं। भीमसेन जोशी के बारे में किसको मालूम है, बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, आईक्यू लेवल बहुत बड़ा है उनका, शायद मालूम है, परवाह भी नहीं करते हम लोग, हम सिंगिंग सुनते हैं। ऐसी एक्टिंग में एक्टिंग लिखी जाती है। एक्टिंग में आईक्यू लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, समझदार कितना है इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ से होती है एक्टिंग, दिल से होती है एक्टिंग, यहाँ से होती है। वैसा ही एक्टर बनने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने 2 परफॉर्मेंस में पर्टिकुलरली, बहुत छोटे रोल्स थे, तमाशा और रॉकस्टार, दोनों छोटे रोल्स थे मेरे पास में। इम्तियाज आकर गया, मेरे ख्याल से इम्तियाज आकर गया, मेरा पुराना साथी। एक्टिंग को उन्होंने फिजिक्स से भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया और कई लोग उस चक्कर में मुंबई जा नहीं पाए। कई लोग थिएटर छोड़ दिए कि भाई एक्टिंग, क्योंकि तरह तरह की चीज़ें हैं। पीयूष भाई, जब मैं स्टूडेंट होकर आया उड़ीसा से, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने आया था, मुझे ये वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरा भाग्य कहिए, तुक्का कहिए, मेरा हो गया, मैं इधर आ गया। तो मैं देखता था कि धूप में कोई एक व्यक्ति एक कुछ कागज़ों का एक पुलिंदा पकड़ के बार बार वहाँ से यहाँ तक, एनएसडी पूरा हमारे पास था नहीं तो हम लोगों का वहीं तक था, बार बार स्पीच की एक प्रैक्टिस करते हुए चलता रहता है। तो मैंने मेरे साथी सहपाठी किसी से पूछा कि भाई ये कौन है। बोला भाई तू कैसी बात कर रहा है, तुझे पता नहीं है कौन है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता कौन है। बोले तेरा सीनियर है पीयूष मिश्रा। तो पीयूष भाई जो है वो पैदाइशी स्टार थे और अभी भी स्टार हैं। जब हम स्कूल में थे तो लोग बहुत पीयूष भाई के बारे में बात करते थे, मतलब सहपाठी, जूनियर्स, सीनियर्स। ये एक बहुत इनक्रेडिबल बात है और एक रिस्पेक्ट और एक प्रेम, ये दोनों था। ये जो जुनून है उसके ऊपर भी थोड़ा एक्टर्स को आप बताइए, क्योंकि मैंने आपको ये जो देखा है वो मेरे दिमाग में आज भी वो विजुअल मेरे माइंड में है। इसके बाद मैं बताऊंगा, मतलब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा ये, बेफिक्र रहो आप। क्या आप जिसको आधे मन से काम करोगे तो आधे मन का रिजल्ट मिलेगा, पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं होगा, ऐसा कोई चीज नहीं हो। पूरा भिड़ना पड़ेगा यार, उसको जुनून बनाना पड़ेगा, बीमारी बनानी पड़ेगा। आप एक्टिंग नहीं कर सकते तो आपकी सांस रुक जाएगी, इतना एहसास होना पड़ेगा आपको। मैं एक्टिंग नहीं हो पाई मुझसे झोपड़ी में रिहर्सल। मैं आपको सच बतला रहा हूं, मैं पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, अगर कोई है एक्टर में तो गवाही दे सकता है। मैं फूट के रोया,
मैं फूट फूट के रोया, जबकि मेरा जा नहीं रहा था कुछ भी। मैं वहां पर फूट फूट के रोया कि यार एक्टिंग नहीं हुई। मैंने कुछ और बहाने लगा दिए, रोने के पीछे ये कारण है वो कारण है। मैं फूट फूट के बिलख बिलख के रोया था। ठीक है, एक्टिंग करने के लिए आपको ना थिएटर करने की जरूरत है, अगर जुनून बन जाए तो ना सिनेमा करने की जरूरत है, ना सीरीज करने की जरूरत है। एक्टिंग तो कर रहे हो ना आप, एक्टिंग एक फिनोमेनन है, एक्टिंग हैपेंस, एक्टिंग होती है यहाँ पर। लोग बोलते हैं कि हमें रिहर्सल हॉल नहीं मिल रहा। अबे ये है रिहर्सल हॉल ना, ये पूरा रिहर्सल हॉल है। एक्टिंग करनी है ना आपको, यहाँ कीजिए ना, अंदर होती है एक्टिंग, यहाँ होती है एक्टिंग, यहाँ होती है एक्टिंग, यहाँ होती है एक्टिंग, यहाँ होती है एक्टिंग। एक्टिंग करनी है ना, एक्टिंग होती है। मैं करता हूँ एक्टिंग, खूब करता हूँ एक्टिंग। मेरे पास काम नहीं है, मैं काम की तलाश में नहीं करता आजकल, तो खूब करता हूँ एक्टिंग। मानसिक, मेंटली, इमोशनली, बड़ा फिजिकली। अब आजकल फिजिकली खड़ा नहीं हो पाता मैं इतना भारी तरीके से, लेकिन एक्टिंग करता हूँ। एक्टिंग मेरी जरूरत है, एक्टिंग मेरी जो नेसेसिटी है, किसी और की नहीं है। वो नहीं करता, वो खाली एक सीरीज में काम करता है, वो खाली एक पिक्चर में काम करता है, वो खाली एक थिएटर में काम करता है। एक्टिंग मेरी जरूरत है सर, एक्टिंग आपकी जरूरत है क्या? जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, मैं पूछ रहा हूँ, एक्टिंग आपकी रोटी के बराबर जरूरत है क्या? तभी कर पाओगे बॉस, वरना नहीं कर पाओगे। और करना है तो यार मजे से करना। और कार को चलाने में मजा नहीं है जब तक कि आप पूरे इंजन को नहीं जानते। पूरे इंजन को जान के उसके बाद ड्राइव करो, रुक जाएगी, आपको मालूम है कैसे शुरू करना। बात खत्म हो गई। मुझे 20 साल मैंने अच्छा खासा खूबसूरत बंदा था, मैं सुंदर बंदा था, और अपनी जवानी के 20 साल मैंने यहाँ पर फूंक डाले नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी चले जाना चाहिए था मुझे बॉम्बे। बहुत देर हो गया। 40 साल की उम्र में अपनी माँ, अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ में बॉम्बे जाना, और वो भी बिना काम के। जो लोग बॉम्बे जानते हैं, बॉम्बे को जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि कितनी दूर का काम, बिना किसी काम के जाना। और मैंने तय कर लिया था कि अब हो गया यार, अब हो गया, अब नहीं, अब मेरे को शिफ्ट होना ही होना है। अब सिनेमा, और सिनेमा क्यों नहीं करें यार, जब और लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं गए? हमने बात की है क्या? हमने बात की है क्या? अच्छा एक्टर्स है, 25 से अच्छा एक्टिंग करते हैं, हमने बात की है क्या? हम गए सिनेमा, ढलने से गए। और वहां पर 20 साल जो वेस्ट नहीं गए। 20 सालों का काम वहां पर, कभी अनुराग कश्यप मिला, तो कभी विशाल भारद्वाज मिला, तो कभी मनोज वाजपेयी मिला, सबने, जी सरकार मिला, सबने मुझे काम दिया अपने अपने कैपेसिटी में। अनुराग ने सब कुछ दे दिया, आप लिरिक्स भी करो, स्क्रिप्ट भी करो, डायलॉग्स भी करो, म्यूजिक भी करो, सब कुछ करो, एक्टिंग भी करो। इसलिए मैं उसको बहुत ऋणी हूँ, हमेशा उसका नाम लेता हूँ। तो वो करके मैं वहां पर गया। तो वहां बॉम्बे तब जो है, उसके बाद में जब मैंने पैसा कमा लिया, तब मेरे दिमाग में आया कि यार अब जो है एक्टिंग तो अब बड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि जो है मुझे किसी के डायरेक्शन में काम करने का आदत पड़ गई है। फिर मैंने जो है अपना प्ले उठाया, मेरा ही प्ले था गगनराम बाज्य, और भगत सिंह साहब पर एक म्यूजिकल है, वो मैंने पुटअप किया। वहां पर फिर शुरू हो गया, और अभी तक शुरू है लगातार। उस चक्कर में मैंने बहुत सारे प्लेस ट्रांसलेट कर दिए, अडैप्ट कर दिए। 2025 छपवा दिए उनको, राष्ट्रमल प्रकाशन आ गया है, हम छापेंगे। मैंने कहा इस चक्कर में प्लेस छापो यार, और कुछ थिएटर का कुछ काम तो करें। लगातार वर्कशॉप्स की मध्य प्रदेश भोपाल में मैं लगातार एक्टिंग। यहाँ पर तो कौन सा कॉलेज छोड़ा था मैंने यार, कौन सा कॉलेज छोड़ा था? कोई कैंपस छोड़ा था, यहाँ पर मैंने काम नहीं किया। और बिना किसी पैसे की इच्छा भी नहीं होती यार। और थिएटर में हम जानते हैं कि पैसे नहीं है यार, उसको बताते हैं हम। यहाँ क्यों कंप्लेंट करते हैं खामखी पैसे नहीं है, पैसे। अरे तुम जानते हो कि थिएटर में पैसे नहीं है, यू नो इट ऑलरेडी। उसके बाद आते हो आप थिएटर में। ब्लफ मत करो, झूठ मत बोलो कि थिएटर में पैसे नहीं है। आप जानते थे कि थिएटर में पैसे नहीं थे, क्यों आए आप इसमें? जाते आप तो और चीज करने के लिए। यहाँ पर पैसे नहीं है, हम जानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। बात उनका नाम है खाली जज्बे का नाम, थिएटर खाली जज्बे का नाम। और हम में से सबने जो है, जो थिएटर किया है, हमने खाली जज्बाती होकर थिएटर किया है कि हम थिएटर कर रहे हैं, इससे हमें कुछ फायदा नहीं है। और जो फायदा है वो खाली हम जानते हैं, वो बहुत पब्लिकली उजागर नहीं हो सकता। फायदा तो आप जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, पर ये जो आपने सब किया वो फिर आपके काम में पर्दे पे दिखा। आपके जिस भी विभाग में आपने काम किया, तो थिएटर जिस तरह की एनरिचमेंट देता है लोगों को, वो अरे
अरे गरीबों की कुटिया थी वो, हमारे पैसे नहीं होते थे हमारे पास में। जबरदस्त खाना, अरे जबरदस्त खाना था, जबरदस्त। उसे कह अमीरों का खाना था, गरीबों का पैसा था। हाँ, वो बहुत खाया हमने, बहुत खाया, उसने बड़ा संभाला एक्चुअली। हनुमान के ढाबे ने और ये रिफ्यूजी मार्केट में NSU वालों को बहुत संभाला। ये तो कई बार बदमाशी कर जाया करता था, नातू स्वीट जो है ना, और पिटता था उसके बाद फिर 70 के 70 बंदे पहुंच जाया करते थे वहां पर, और मार्केटाइज हुआ करते थे वहां पर। तो वो जो है, लेकिन वो तो उसकी और क्या बोलूं उसके बारे में, बहुत ही बढ़िया दाल थी, बहुत बढ़िया दाल थी, हमें बड़ा संभाला उसको। क्योंकि जो खाना को समझ पाता है उसका मतलब वो रस को समझ पाता है। तो हमारा काम नाट्यशास्त्र के हिसाब से रसास्वादन होता है। तो हम रस तभी परोस पाते हैं जब हम उसका मजा लेते हैं। मैं चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान आकी जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव या किशोर का चंड। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। नहीं बहुत 7 तारीख को दिल्ली में बल्ली बारात का शो है। मैं अभिनेता हूँ, एक्टर मतलब पुलिस वाला नहीं है। तो राजधानी बजाते सिगरेट बाई चांस कोई पी रहा होता है तो वो ऐसे देखते ही छोड़ देता है। तो मैं कहता अरे अभी तो जलाई थी। नहीं सर आपके साथ मैं कोई बात नहीं, चलो कोई किसी को अच्छी शिक्षा मिल रही है। आपको इतनी बार देखा है ना पुलिस वाले में, क्राइम पेट्रोल में देखा, क्राइम पेट्रोल में देखा है, और भी एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज छोरी भी तो है आपकी। हाँ छोरी, वो दिल्ली क्राइम में जो आपका था वो मस्त एकदम। राइट तो मिल रही है। सर अब कौन सी मूवी आ रही है आपकी? अभी मेरी एक बेबी करके एक फिल्म है, अभी बेबी 2 है बेबी? नहीं वो अक्षय कुमार वाली थी, ये दूसरी बेबी है। अच्छा। तो उसकी अभी शूटिंग चल रही है भोपाल में। तो वो अभी जस्ट कंप्लीट की, अभी एक नई वेब सीरीज है उसकी। आपका बाकी सलाहकार एक वेब सीरीज है जियो हॉटस्टार के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। शूरवीर है वो भी हॉटस्टार पे है, रफू चक्कर है, 5-6 काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सारी वेब सीरीज। और छोरी जो आप कह रहे थे वो प्राइम है। नहीं सर, अरे क्या बात कर रहे हैं, आप देखेंगे तो पता लगेगा ना कि मैंने तो दिल्ली क्राइम में देखा तो उसी का फैन हो गया। ये थोड़ी कि पुलिस वाले के अलावा कुछ करेंगे। 1 मिनट देखा आपको तो लगा कि और भी देखिए। आप लोग दोनों साथ हैं क्या? नहीं सर मैं अलग हूँ। हम लोग साथ आए हैं इस दुनिया में। अलग आया। ये सर ज़्यादातर मूवी में पुलिस वाले ही बन कर आते हैं, तो इनको हर कोई पुलिस वाले ही समझ रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं, वो सब ये कहने लगे सर आप तो पुलिस वाले हो। तो सर ने बोला कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मेरे को देखते हैं, और देखते के साथ ही सिगरेट विगरेट तम्बाकू सब दूर कर लेते हैं। तो बोलते हैं तो पुलिस वाला है। तो मतलब सर कह रहे थे अच्छा है कि मैंने एक अच्छी मतलब डायरेक्शन दी है लोगों को, मतलब अपनी पर्सनैलिटी से। सो सर की अभी काफ़ी सारी मूवीज़ भी आ रही हैं, तो देख लेना यार। सर वैसे मेरे से कह रहे थे कि अरे तुम्हारे साथ तो कल फ़ोटो हो चुकी है, दोबारा ले रहे हो? तो मैंने बोला सर क्या जा रहा है, दोबारा दे दो, कंटेंट है यार, मुझे तो ज़रूरत है मतलब फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की। तो सर की आदत बहुत अच्छी है। सो इनकी मूवीज़ देखें गाइस। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज़ है, उसमें भी सर का बहुत अच्छा रोल है। और छोरी करके है एक,
तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल है। वेब सीरीज़ है सारी, अमेज़ॉन सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सो गाइज मस्ट वॉच। गाइज देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। पीयूष मिश्रा जी के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब सर की पता नहीं आदत है क्या है, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन सर किसी को सेल्फी नहीं देते, इसलिए मेरे को दूर दूर से सेल्फी लेनी पड़ी है। और सर के पास जाते हैं सब तो सर एकदम ऐसे करके मतलब दूर भगा देते हैं सबको। सो मैं तो गया ही नहीं इस चक्कर में पास होने का, मैं क्यों यार जाऊँ जब सर दे ही नहीं रहे किसी को फ़ोटोज़, तो इसलिए दूर से क्लिक करी है। तो ये रीज़न था दूर से क्लिक करने का। बाकी सर की आदत बहुत अच्छी है, आपने सुना ही होगा अभी आरंभ है प्रचंड करके, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपोज़र है, मतलब सिंगर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, मतलब बहुत कुछ है यार ये। तो इनकी भी मूवीज़ देखो यार, और सबसे पहले तुम मेरा देखो, सबका छोड़ो मेरा देखो, मेरे जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं, सबको देखो गाइज़, प्यार दो यार, शेयर करो प्लीज़। जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे मेरे को दे रहे हो ना प्यार, सेम उसी तरीके से प्लीज़ यूट्यूब पर भी दो यार, प्लीज़, आई नीड दिस। सो गाइस क्रिश मूवी में देखा होगा ऋतिक रोशन के साथ रहते हैं सर। जी सर। भाई विवेक भाई को, विवेक मुस्कान ब्लॉग को की शुभकामनाएं। और भाई का बढ़िया पर्सनालिटी भी है, बस अभ्यास के बल पे जब आतंकवादी बम बनाए जा सकते हैं, तो अभ्यास के बल पे अच्छे इंसान बनाए जा सकते हैं, अच्छे एक्टर भी बनाए जा सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सो गाइस सुन लिया आपने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सर कह रहे हैं मैं हीरो बन सकता हूँ। अभी देखते हैं गाइस आगे कौन कौन मिलता है मेरे को। ये वही है जो आपने देखा होगा, क्रिश मूवी देखिए, तो ऋतिक रोशन के साथ होते हैं उनके दोस्त। जब वो ऋतिक रोशन पहाड़ पे चढ़ता है, उतरता है, गिरता है, तो ये काली बन के एकदम रहता है ना, वो डर का माहौल बना देते हैं क्रिश मूवी में कि काली है, वो पहाड़ों में रहता है, ऐसा करता है वैसे करता है, ये वही सर थे। तो गाइज़ प्लीज़ यार सपोर्ट मी यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके। थैंक यू सो मच। गाइज़ मेरे सामने पंकज त्रिपाठी, एक लेजेंड जो कि इस टाइम भी सुपरस्टार है, और जो आने वाले भी मतलब आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से इन्हीं का डंका बजेगा। तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन हम अभी सेल्फी नहीं ले सकते क्योंकि उनका कल है पॉडकास्ट, तो इस वजह से हम उनकी सेल्फी नहीं ले सकते उनके साथ, या वीडियो नहीं बना सकते। बट कल ज़रूर इंशाल्लाह देखो ज़रूर बनेगी वीडियो और फ़ोटो भी, और अगर अभी मौका लगा तो अभी देखते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट हो रखी है यहाँ पे, और सर यार बिल्कुल ऐसे हैं साइलेंट एकदम, अरे भाई ऐसे करके बात करते हैं। सर हम बनारस के में मिर्जापुर से आपको देखा है। हिंदुस्तान का सर ये रोज पूछती थी मेरे को 1 साल से, वो सर कब आएंगे? जान से रहना सीधे साधे। लाइक यू बिल्कुल जी, करते रहो आप लोग। व्यूज जी कुछ ज़्यादा डीप चले जाते हैं, शायद लोग ऐसे ही होते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है, प्लस सिक्योरिटी भी है, बिकॉज पंकज त्रिपाठी बहुत बड़े स्टार भी हैं। और गाइज़ पंकज त्रिपाठी सर अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ आए हैं, और इनका आज यहाँ पर प्ले भी है। तो सर यहाँ पर सबको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी बेटी से, और यहाँ पर काफ़ी सारे डायरेक्टर्स भी आए हैं, और सर अपनी जो भी गैलरी है यहाँ पर लगी हुई
तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह समझा रहे हैं कि कौन सा प्ले कब हुआ था और कौन से इनके दोस्त हैं। और सर यहाँ पर इनसे मुलाकात भी करवा रहे हैं। ये सर के टाइम से यहाँ पर इंचार्ज हैं। सर ने इसी स्कूल से एक्टिंग सीखी थी और अपनी बेटी को भी सब कुछ समझा रहे थे। सर अपनी बेटी को भी लॉन्च करने वाले हैं, तो सबसे मिलवा भी रहे थे। कुछ कहना चाहोगे मेरे चैनल के बारे में? भैया ये इनका नाम है विवेक मुशरान। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, उसमें भी हैं विवेक भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वैसे इनका नाम विवेक मुशरान है। इनका बहुत अच्छा एक चैनल है और सब्सक्राइब करिए। और क्या कहिए, देखो मेरी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करो। इनकी वीडियोस को और सही तो बोला आपने तो वही कर लीजिए आप, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू बहुत बहुत। सर मैंने आपकी फर्स्ट टाइम जब मूवी देखी थी ना, जब प्रेम गजब कहानी में जो आपका रोल है वो मैंने देखा था, बहुत ही अच्छी लगा मेरे को। थैंक यू सो मच यार। और वो अप्पू सिक्की अल्टन पल्टन करके कुछ है ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। और ये मेरी एक फिल्म आ रही है 24 अप्रैल को, गिनी वेट्सनी 2, वो देखिए मज़ा आ जाएगा। गाइस प्लीज वॉच दिस मूवी एंड शो मी योर लव यार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं यार। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अपने परिवार के साथ बने रहिए, देश के साथ बने रहिए। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।